अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस समय अपने गांव के सफ़र पे हूँ और इस समय एक बहुत ही मशहूर गांव में मौजूद हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं इस समय जिला मऊ के एक छोटे से गांव बीवीपुर में मौजूद हूँ और ये गांव अपने आप में बेहद ही खास है, बेहद ही ऐतिहासिक गांव है ये। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और यहाँ पे क्या खास है, यहाँ का क्या इतिहास है ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो गांव बीवीपुर है ये उत्तर प्रदेश के जिला मऊ के घोसी के पास स्थित है और ये छोटा सा गांव इसलिए पूरी दुनिया में और ख़ासकर वतन अजीज हिंदुस्तान में मशहूर है कि यहाँ पर वतन अजीज हिंदुस्तान के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश करने वाले अमर शहीद ब्रिगेडियर उस्मान साहब की जाए पैदाइश ये मकाम है। और ठीक मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे होंगे, ये इमारत अमर शहीद जनाब ब्रिगेडियर उस्मान साहब की है। हालांकि ये बेहद ही ऐतिहासिक जगह है, बेहद ही ऐतिहासिक ये चारों तरफ आप जो देख रहे होंगे इमारतें हैं, लेकिन ये बिल्कुल खस्ता हालत में हैं और अगर इनको संरक्षित नहीं किया गया तो ये इमारतें बहुत ही जल्द गिर जाएंगी, जमींदोज हो जाएंगी। और ठीक मेरे पीछे देखिए, ये कितनी खूबसूरत इमारतें अपने ज़माने में रही होंगी। ये देखिए पीछे कितना खूबसूरत इमारत है और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो है किस तरीके से इस गांव की शान ये इमारत और अमर शहीद जनाब ब्रिगेडियर उस्मान साहब की ये इमारत जो पूरे मुल्क में मशहूर ये गांव, आप देखिए ये इमारत किस तरीके से खस्ता हालत गुजर रही है। और ठीक इधर देखेंगे तो आप जो है ये, और इसी तरीके से इसके अंदर बहुत सारी इमारतें हैं जो इस समय खस्ता हालत में हैं और इनको संरक्षित किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो खिराजी अकीदत ऐसे मर्द मुजाहिद को जिसने वतन अजीज के लिए अपने जानों की कुर्बानी पेश की और हम दिल से उनको सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं और खिराजी अकीदत पेश करते हैं। और अगर कोई साहब देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि भाई इसकी रिपेयरिंग वगैरह करवाएं। गवर्नमेंट से यहाँ के लोगों को मुतालबा करना चाहिए कि इस इमारत को संरक्षित किया जाए ताकि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो यहाँ से सबक लें और एक अजीम मर्द मुजाहिद जिसने हम सब के लिए, वतन अजीज के लिए अपने जानों की कुर्बान दी, उसको याद कर सके। तो आइए अंदर के कुछ हालात आपको दिखाते हैं।
तो दोस्तों देखा आपने कितनी खूबसूरत ये इमारत है। हालांकि इसका पूरा ये कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी इसकी बिल्डिंग की जो इमारत है वो गिर चुकी है। ये मुख्य इमारत मेरे पीछे आप देख रहे होंगे इस तरफ है। और आप देखिए आज भी इतने ज़माने गुजरने के बाद भी यहाँ पर जो है उसी ज़माने के ये फर्नीचर यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सारे चेयर आप देखेंगे ये उसी ज़माने के मौजूद हैं। ये यहाँ पर एक टेबल मौजूद है जो उस ज़माने का, और उस ज़माने के में कितना इस जगह पर खूबसूरती रही होगी, कितनी इस जगह पर भव्यता रही होगी। ये जो सामान यहाँ मौजूद हैं वो बता रहे हैं इस जगह की भव्यता। और बहुत सारे यहाँ पर सामान मौजूद हैं उस ज़माने के जो अभी तक यहाँ पर रखे हुए हैं। हालांकि इस इमारत को संरक्षित नहीं किया गया है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ये जो जगह है ख़राब हालत में पहुंच चुकी है। आप देखिए मेरे पीछे इस जगह पर भी एक फर्नीचर रखा हुआ है जो उस ज़माने की दास्तान को बयान कर रहा है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत सारी निशानियां उस ज़माने की अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और एक ऐसा मर्द मुजाहिद जिसने इस वतन के लिए उस ज़माने में उस लेवल का कोई भी ऑफिसर नहीं था जैसा कि आपने शहादत दी है वतन के लिए, और अपने आप में बेमिसाल शहादत थी उस ज़माने की। ये आप देखेंगे ये दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं उस ज़माने के जो अभी भी ठीक हालत में मौजूद हैं। अगर इनको संरक्षित किया जाए तो आने वाली पीढ़ियां इनसे सबक लेंगी। ये देखिए एक टेबल मौजूद है जो उस ज़माने की बात को बयान कर रहा है। तो इस गांव के लोगों को और खासकर जो यहाँ के प्रधान हैं या यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को इस ऐतिहासिक जगह के महत्व को समझना चाहिए और इस इमारत को संरक्षित करने के लिए पहल करनी चाहिए ताकि ये बेहद ही खास इमारत संरक्षित हो सके, आने वाली पीढ़ियां इससे सबक ले सकें। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं इस इमारत में और क्या खास है। दोस्तों ठीक इस जानिब देखेंगे तो एक दरवाज़ा आपको दिखाई देगा जो कि अब बिल्कुल खस्ता हालत में है, और एक मुख्य दरवाज़ा इस जानिब पे था जो अब टूट कर गिर चुका है। उसकी जगह एक दूसरा दरवाज़ा लगाया गया है। तो ये जो दरवाजे हैं ये भी बयान कर रहे हैं कि ये इमारत किस तरीके से आलीशान रही होगी अपने ज़माने में। इसके अलावा आप देखिए इधर ये बिल्डिंग, साथ ही एक ये बिल्डिंग जो खस्ता हालत बिल्कुल हो चुकी है। और उस ज़माने के ये देखिए ईंट, ये जो बिल्डिंग है आप देखेंगे पूरी बिल्डिंग कितने खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। और ये आप पीछे एक गेट देखेंगे कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है इस गेट के ऊपर, ये भी आप देखेंगे। ठीक मेरे पीछे ये गेट आप देखिए जो यह भी खूबसूरत है। इसके अलावा ये आप देखेंगे ये पूरा बिल्डिंग जो हॉल था, इसकी खिड़की लगी हुई थी। इसके अलावा आप देखेंगे इधर बहुत सारे कमरे, बहुत सारी चीजें हैं जो अब इस समय खस्ता हालत में हो चुकी हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये इमारत अब अपनी दास्तान को बयान कर रही है। तो दोस्तों ये था एक ब्लॉग आप सबके लिए हमारे अमर शहीद जनाब ब्रिगेडियर उस्मान साहब के जाए विलादत योम इनके विलादत की जगह का, इसी जगह पर आपकी विलादत हुई, इसी गांव में आपकी विलादत हुई और आपने इसी जगह से बाहर निकल करके इस गांव का नाम रोशन किया और पूरी दुनिया में ये जो गांव बीवीपुर है किस तरीके से मशहूर हुआ। और आज भी आप ये इमारत उनकी इस दास्तान को बयान कर रही है। दोस्तों बहुत शुक्रिया आप सबका, बड़ी मेहरबानी।
फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।